शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में, ये सब उनका धर्म तीर्थ है। ये महावीर का तीर्थ है, ये महावीर का संघ है, ये महावीर का समोसरण है। चाहे महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, अभी महावीर का शासन 18,500 वर्ष तक चलेगा, महावीर का धर्म शासन। और लास्ट में एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, एक साध्वी रहेंगे, ये धर्म का बल रहेगा। तो ये महावीर के समोसरण में आप बैठे हैं, कितना भाग्यशाली है। आप तीर्थ में हो, महावीर के तीर्थ में हो, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है। तो महावीर को जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज विश्व मैत्री बंधुत्व का पर्व है, महापर्व समस्तरी। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म चिंतन, आत्म मनन, आत्म की गहराई में जाना। मैं एक ही बात कहता हूं, तुम केवल आत्मा को जान लो, सब जान लोगे। महावीर की वाणी कहती है, एक अंग जाना ही से सब अंग जाना ही, ये सब अंग जाना ही से एक अंग जानी। इसने एक को जान लिया, वो सब जान लिया। एक यानी आत्मा। आत्मा को जानने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तीनों लोगों को जान सकते हो एक आत्मा को जानने से। इसकी विधि आपको 4 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के ध्यान शिविर में कि एकमात्र स्थान ऐसा है जहां आत्मा की साधना होती है। आत्म शिविर लगते हैं, आत्म ध्यान होते हैं। उस अरिहंत परमात्मा से जुड़ जाना तो तुम्हें निश्चित तुम सिद्धालय की ओर चले जाओगे। सब कला धम कला जनाई, सब रसंग धम रसंग जनाई। सब कलाओं में ऊंची कला है धर्म की कला। सब रसों में ऊंचा रस है धर्म का रस। बाकी सारी कलाएं, 72 कलाओं में एक धर्म की कला ना हो, इस सारे रसों में एक धर्म का रस ना हो तो कुछ नहीं। आज धर्म के रस में बैठे हैं, धर्म की कला में बैठे हैं। समने भगवंग महावीरे वासानंग सविसंग राई मसंग वैकंते सत्रेहिंग रायंदिहिंग शेषहिंग वासा वासंग पजोसवेही। वर्षा के 50 दिन व्यतीत होने पर, 70 दिन शेष रहने पर परमात्मा महावीर भी ये पर्युषण करते थे। भगवान महावीर की परंपरा से ये समस्री चली आ रही है। ये समवायंग सूत्र में लिखा हुआ है। आत्मशुद्धि का पर्व, क्षमा, मृदुता, सरलता, शील, श्रद्धा, सत्य का प्रताप, विकारों की शुद्धि के 6 अंग। यहाँ आलोचना है, निंदना है। आलोचना का मतलब आत्मनिरीक्षण, जो अभी वितराग साधिका निशा जी आप आलोचना कराएगी। निंदना, विश्लेषण करोगे आज सचमुच विश्लेषण करना। आज पूरे वर्ष भर में मैंने कहाँ कहाँ किसी को डांटा, फटकारा, क्रोध किया, मान किया, माया किया। सच्चे मन से आलोचना कर लोगे, वो गांठ खोल दोगे आप, तो आप हल्के हो जाओगे। भगवान पार्श्वनाथ और कर्मठ 9 जन्मों का वैर चलता रहा था। भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे और कमठ उनको क्रोध करता रहा। कमठ नरकों में गया, सर्प बना, बिच्छू बना, मगरमच्छ बना, और भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे। क्षमा करते करते वो मोक्ष चले गए और कमठ संसार में डुलता गया। क्षमा, गांठ मत बना लेना। आज के दिन किसी ने कुछ भी कहा हो, क्षमा कर देना, क्षमा ले लेना। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, का विष्णु का घट गया, जो भृगु मारी रात। महावीर के वचन क्षमा वीरस्य भूषणम। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण लिखे व्यास ने। पूछा कौन पढ़ेगा इनको, तो व्यास ने कहा 2 बातें। 18 पुराणों के 2 बातें सार हैं। परोपकार करना पुण्य है, और किसी को दुख दे देना वो इससे बड़ा पाप नहीं है। तो अंतःकरण से किसी का कटु से मन से दिखाया हो तो क्षमा मांग लेना। परहित सारस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास लिखते हैं,
किसी का हित कर देना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, इससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा, किसी को कष्ट दे देना, कटु वचन से कह देना, किसी को गाली दे देना, किसी को काने को काना कह देना, ऐसा नहीं कहना। इससे बढ़ करके कोई अधमाई नहीं, नीच नहीं। आज के दिन देखना है कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया हूँ अब तक, कितना पाप पुण्य का लेखा। तो आज हमें देखिए, हमें अपनी दृष्टि बदलना है। इस आज के दिन कर्म दृष्टि हमें कषाय आत्मा बनाती है और आत्म दृष्टि हमें धर्मात्मा बनाती है। मैत्री जागी प्रभु महावीर में, अतुल अमित अपार। मैत्री जागी प्रभु महावीर में, अतुल अमित अपार। हम में भी ऐसी जगह यही धर्म का सार। बाहर भीतर एक रस, सरल स्वच्छ व्यवहार। कथनी करनी एक सी, यही धर्म का सार। आग से आग कभी ना बुझती, आग बुझाती है जलधारा। आग से आग कभी ना बुझती, आग बुझाती है जलधारा। अमर न कभी मौत से मरता, अमर दिखता है ध्रुव तारा। हिंसा से हिंसा न जीतती, विजय अहिंसा से होती है। मोती हंस चुगा करते हैं, काग नहीं चुगते मोती। तो यही नानक कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मनुष्य दे। राम गयो रावण गयो, जाके बहु परिवार। कह नानक फिर कुछ नहीं, सपने जो संसार बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं। आज के दिन हम सभी अंतःकरण से क्षमा मांगेंगे। मैं आप सभी से, मैं जानता हूँ मैंने बहुत से लोगों का मन दुखाया है, कड़वा वचन भी बोला है, इस मंच के माध्यम से, इस कुर्सी पे बैठ कर के भी लताड़ा है, फटकारा है, सीधा भी किया है, टेढ़ा भी किया है। मैं आज सबसे, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जिन जिन को भी मैंने कुछ कहा हो, कटु वचन बोला हो, तो मैं अंतःकरण की साक्षी से, मेरी ओर से, सभी मुनियों की ओर से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करोगे। और कुछ भी कटु वचन बोला हो, ये मैंने नहीं बोला, शरीर ने बोला, आत्मा की साक्षी से कहता हूँ। हो सकता है कटु वचन बोलने में आपका भला रहा होगा। भगवान महावीर के जीवन को देखो, संगम देव ने 12.5 वर्ष तक कष्ट दिया, 6 महीने में कष्ट दिया। और एक ही रात्रि में संगम देव ने क्या किया, धूल से ढका बिच्छू, सांप, चूहों की सेना का आक्रमण, हाथी आकाश में उछाला, नीचे गिराया, पैरों से रोंदा, जंतुओं से भगवान को रोंदा, परंतु भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। एक रात्रि में 20 उपसर्ग, वो क्या विधि थी, सोचो जरा। यही विधि थी, भेद ज्ञान की विधि। भगवान अपने भीतर आत्मा में स्थिर हो गए, शरीर और आत्मा को अलग कर दिया। जैसे पका हुआ नारियल, खोल अलग हो जाती है और गुद्दा अलग हो जाता है, भगवान महावीर ने अपने आप को समेट लिया भीतर, ऐसे गहरे चले गए, ऊपर होता रहा। ऐसी साधना थी महावीर के पास। वो साधना इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से और वीतराग साधिका निशा जी के प्रसाद से मिल रही। इससे बढ़ करके और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो महावीर ने 6 महीने तक उपसर्ग सहन किए और कुछ नहीं कहा। गौतम की क्षमा आपने देखा, अनंत श्रावक के पास गए और क्षमा मांगी। बलभद्र मुनि और हिरण और किसान जो दे रहा था वो ले रहे थे, दोनों की भावनाओं पर थी
हरण की भावना वही थी। इतने में जोर से आंधी आई और वृक्ष गिर गया और तीनों ही चले गए। 5वें देवलोक में तीनों गए, तीनों 5वें देवलोक में गए। दान दिया नहीं गया, दान लिया नहीं गया। हिरण की भावना थी, वो भावना से पांचों, हिरण भी 5वें देवलोक में, बलभद्र मुनि भी 5वें देवलोक में, और वो किसान भी 5 लोग देवलोक में। ये भावना कोइंसाइड होती है। भावना बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए अश्वत्थामा ने, और कृष्ण उनको लेके आया और कहने लगा, द्रौपदी बोलो, इनका सर काट लो, बोलो क्या चाहती हो। द्रौपदी ने देखा जिस माँ के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने गला काट के मार दिया हो, क्या स्थिति होगी द्रौपदी की। शांत होकर सोचने लगी, मैं किसी की माँ हूं, माँ, और इसको अश्वत्थामा को मार दिया, इसकी माँ का क्या होगा। कृष्ण मुक्त कर दो इनको, मैं किसी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता। ऐसी थी द्रौपदी की क्षमा। क्षमा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवान पार्श्वनाथ और कमठ की बात मैं कहता हूँ। ईसा मसीह की क्षमा, और क्रूसिफिकेशन पे लटके हैं, हाथों में, छाती में कील ठोके गए हैं, खून बह रहा है, और क्राइस्ट कहते हैं, गॉड फॉरगिव देम, दीज पीपल आर इनोसेंट, दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद द अदर्स। और परमात्मा इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते इसका क्या होगा, इसका परिणाम। परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना। सूली पे लटके हुए, खून बह रहा है, और परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। कितनी ऊंची बातें हैं, कितनी ऊंची बात है। हम नहीं कर सकते, पर आज के दिन मोहम्मद की क्षमा, एक वृद्धा रोज उनके ऊपर कूड़ा फेंकती है, और बीमार हो गए। मोहम्मद ने कहा था, वीरा वो वृद्धा कहाँ गई, कैसे बीमार हो गई। मोहम्मद उसके पास घर जाते हैं, उनको दवादारी करते हैं। वृद्धा हैरान होगी, मैं तो आपको गालियाँ देती थी, मैं आपको कूड़ा कर करती थी। मोहम्मद ने कहा, तुम मेरी माँ है ना, माँ ने दिया है ना, वो तो कोई माँ ने तो दिया है, तो माँ तो कुछ भी दे सकती। ऐसे मोहम्मद की क्षमा, ऐसे महावीर की क्षमा, द्रौपदी की क्षमा। आज उस क्षमा को धारण करेंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे। इससे बढ़ कर के और क्या हो सकता है। क्षमा याचना पथ प्रदर्शन, क्षमा याचना पथ प्रदर्शन है। चरखा पर बैठी कातती, सरपट सूतती कातती जाती। जब ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद आत्मा। देह से भिन्न, देह में है पर देह से भिन्न है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ भिन्न है, कमल भिन्न है। कमल की डाल ऊपर रहती है। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। वो संचार, वो आत्म प्रदेश तुम्हारे अंग अंग, कन कन, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में विद्यमान है। डूब जाए अपने भीतर, विचारों की उपेक्षा कर दें, मन की उपेक्षा कर दें, बुद्धि की उपेक्षा कर दें। मात्र दृष्टा, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। दृष्टा, इस संसार व्यवस्थित शक्ति से चल रहा है।
जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। अपने भीतर मंगल भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान। कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं समान हैं। नरक के नेरिये में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, मनुष्य में आत्मा, देवी देवता में आत्मा, अरिहंतों सिद्धों सब में वही आत्मा जो मुझ में है। कोई भेदभाव नहीं। महावीर की आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि में आप रखोगे, इसमें डूब जाओगे तो तिर जाओगे। भेद में अभेद, अभेद में भेद। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उजायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग शांति जस धम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।